ओके जी, आज का वीडियो है कनाडा से इंडिया ट्रिप का। इमरजेंसी में जाना पड़ा और ये बच्चों ने सुबह सुबह बाय की। ये एयरपोर्ट का नज़ारा है एडमिंटन का, सुबह 5 बजे के आसपास का। और आपको दिख रहा होगा अभी काफ़ी शॉप्स खुली नहीं हैं या रश नहीं है। और कई जगहों पे मतलब अभी दरवाजे बंद हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको। तो ये छोटा सा नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। इमरजेंसी में जब जाना होता है ना, तो प्लेन के ट्रिप का इतना मज़ा नहीं आता, पर फिर भी मेरी कोशिश है कि जो कुछ हो रहा है वो दिखाऊं। जैसे ये प्लेन रिवर्स हुआ अपने गेट से, और ये लाइट्स होती हैं सुबह जब प्लेन ने टेक ऑफ करना होता है। ये टैक्सी एंड पे आ रहा है प्लेन, और उसके बाद ये टेक ऑफ कर जाएगा थोड़ी सी देर के अंदर। अब ये प्लेन टेक ऑफ कर गया है। ये आपको बादलों में से जाता हुआ जहाज़ दिख रहा है। सो जो मैं इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, घर में ठीक ठाक तो हैं, लेकिन कई बार कोई ज़्यादा ही बीमार हो जाता है या ज़्यादा ही चोटें लगती हैं। सो ऐसा कुछ हुआ है और उसकी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया, ना मेरा मन था। और इस वीडियो में ना कोई चेहरे भी नहीं दिखाऊँगा मैं। ये सिर्फ आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा होता है। जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, आपको फ़्लाइट्स बदलनी पड़ती हैं, एयरपोर्ट्स पर से जाना पड़ता है। कोई मज़ेदार काम नहीं होता है, ख़ास तौर पे जब आदमी स्ट्रेस्ड आउट हो। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी चीज़ सामने दिख रही है, जो नज़ारा बड़ा रेयर होता है। ये सूर्योदय का नज़ारा है सुबह सुबह, और नीचे ऐसे लग रहा है जैसे बादलों का समंदर है। आपको सूरज की लालिमा दिख रही होगी। तो ये आपको मैं एक अच्छा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये इतना खूबसूरत लग रहा है, ये मैंने भी 6-7 सालों में शायद पहली बार देखा है। ये देखो, अब ये लैंडिंग का टाइम है वैंकूवर में। अब थोड़ी देर में हम वैंकूवर में लैंड करने वाले हैं। तो वैंकूवर जो है वो पहाड़ी एरिया है, और उसका ये नज़ारा शुरू हो गया है। मेरे वीडियोस के थ्रू कोशिश होती है कि जिन लोगों ने बाहर की लाइफ नहीं देखी है उनको मैं थोड़ा सा बताऊं क्या चीज़ कैसे है। अब ये कहने को वैंकूवर एयरपोर्ट है, लेकिन एक शहर है रिचमंड, जहाँ पे ये वैंकूवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और वहाँ पर अभी हम लैंड करेंगे। तो ये वैंकूवर और रिचमंड का आपको कंबाइंड खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये समंदर है, समंदर के अंदर शिप्स खड़े हैं, फिर समंदर के बीच में ज़मीन होती है। हरियाली बहुत अच्छी है, खूबसूरत है वैंकूवर। तो ये आपको लैंडिंग के टाइम नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये आपको हाईवेज़ दिख रहे हैं, और वहाँ पे एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई है, और ये अब लैंड करने वाला है। ये अब लैंड कर गया जहाज़, और गेट के पास हम पहुंच गए हैं। तो जब ये गेट पे आ जाएगा, ये गेट नंबर्स होते हैं जो येलो और ब्लैक में दिख रहे हैं, इसको गेट 45 या ऐसे बोलते हैं। ये हमारे वाला जो है उसका गेट नंबर मेरे को भी दिखा नहीं है, पर गेट पे आ गया जहाज़। अभी एयरपोर्ट के अंदर मैं जा रहा हूँ दूसरे गेट की तरफ। ये बड़ा ज़रूरी है, आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पॉइंट के बाद आप वापस नहीं आ सकते। अगर आपका कोई सामान है, आपका खाने पीने का दिल है, तो इससे पहले ही हो जाओ। एक बार ये पॉइंट निकल गया तो उसके बाद सिर्फ वन वे है कि आप अपने गेट की तरफ जाओगे, जहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट जाएगी। और रास्ते में ये परफ्यूम्स की दुकानें होती हैं, शराब की जैसी दुकान है, किसी ने वाइन ख़रीदनी है। हर एक के अपने अपने शौक़ हैं, सो उन्होंने हर तरह की चीज़ें रखी होती हैं। जिसको जैसा सामान चाहिए वो ड्यूटी फ्री से सामान ले लेता है, और इसी को ड्यूटी फ्री कहते हैं। वैंकूवर एयरपोर्ट है काफ़ी बड़ा, क्योंकि ये हर जगह दुनिया से कनेक्टेड है, और यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। जैसे ये दूसरे लोग भी जा रहे हैं अपने अपने गेट्स की तरफ, लोग चलते जाते हैं। और इन्होंने सजावट काफ़ी की होती है। तो सजावट वो कुछ वुड कार्विंग है, कुछ इन्होंने झरने टाइप लगाए होते हैं।
इन्होंने कहीं जगहों पे वो मूर्तियाँ बनाई होती हैं। तो वो सब कुछ जैसे जैसे मौका मिलेगा आपको दिखाता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल ये डायरेक्शंस ऐसी लगी होती हैं कि आप अपना एयरपोर्ट के अंदर अपनी गेट की तरफ चलते जाते हो। जहाँ पे इनकी ये वुड कार्विंग है, आपको नज़ारा दिखा है अभी, ये झरने में आपको बता ही रहा था। तो लाइट्स वगैरह इन्होंने भी काफ़ी अच्छी सजा रखी हैं। और वैसे भी सुबह का टाइम और रात का टाइम, तो जो एयरपोर्ट पे चकाचौंध होती है रोशनी की, वो बड़ी अच्छी दिखती है। लोगों ने ये पानी में सिक्के फेंक रखे हैं। ये यहाँ पे एक दीवार दिखी है मेरे को, ये यूनिक है, ये ऐसी मैंने किसी और जगह देखी नहीं है। दीवार के अंदर एक्वेरियम बनाया हुआ है और इसमें मछलियाँ बड़ी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स के साथ। यहाँ चिड़ियों की आवाज़ें आई तो मैंने देखा है कि इन्होंने ये ना नेचुरल टाइप बना रखा है, जैसे चट्टानें होती हैं और जैसे बीच में पानी है, स्टार फिशेस के मॉडल बना रखे हैं। और यहाँ हल्के फुल्के पौधे भी लगे हुए थे। और ऊपर इन्होंने चिड़ियों की आवाज़ों के लिए बना रखा है ताकि कुछ ना नेचुरल सी फीलिंग आए, जो आदमी रिलैक्स कर रहा हो, वेट कर रहा हो अपने जहाज़ के लिए। अब ये एयर इंडिया के स्टाफ वाले जा रहे हैं जहाज़ में, और ये अंदर जाते हुए कनेक्टेड ये खाना एयर इंडिया का, भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया एयर इंडिया में। लोग जो मर्ज़ी कहें, पर एयर इंडिया की फ़्लाइट बहुत अच्छी थी। थैंक्स टू एयर इंडिया, बहुत अच्छी सर्विस थी। ये फ़्लाइट थोड़ी महंगी ज़रूर होती है क्योंकि ये डायरेक्ट फ़्लाइट है वैंकूवर टू दिल्ली, और इमरजेंसी में जाना पड़े तो और महंगी पड़ जाती है, लेकिन कम से कम सहूलियत ज़रूर है। अब आपको ये दोबारा नज़ारा दिखाने लगा हूँ क्योंकि ये जहाज़ जो है हिंदू कुश पहाड़ियों के ऊपर से जा रहा है। और ये आपको दिख रहा होगा कि कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ लग रही हैं, कहीं पे बर्फ़ है या कहीं पे नहीं है। इसकी चोटियाँ अलग अलग, जो बुक में पढ़ते होते थे वो ये नज़ारा पहली बार देखने को मिला है मुझे भी। ये पहुंच गए हम दिल्ली के एग्ज़िट पे, जहां से हम बाहर निकले हैं। और दिल्ली में काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन थी, काफ़ी वेट करनी पड़ी, पर इमिग्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी अच्छे थे। सो फिर भी मतलब मैं तारीफ़ करता हूँ कि एयरपोर्ट बहुत अच्छी है और सर्विस बहुत अच्छी है, एयर इंडिया की भी और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी। ये नज़ारा है अपने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, क्योंकि अब यहाँ से आगे ट्रेन पकड़ के जाना, और ट्रेन भी बड़ी कन्वीनियंट है, एसी कोचेस भी चलती हैं। सो काफ़ी सुधार हो गया। मैं बहुत लंबे टाइम बाद इंडिया का हाल ये देख रहा हूँ। और इधर हम इंडिया पहुँचे और इधर बच्चे जो हैं मेरे वो हेलोवीन मना रहे हैं। तो ये एक बड़ा खूबसूरत घर था और ये बच्चे मेरे तैयार होकर निकले हुए थे अपनी कैंडियाँ इकट्ठी करने, गिफ्ट्स इकट्ठी करने। और ये घर तो हर साल ही सजाता है। सो एक दूसरे को डराने की भी कोशिश करते हैं आवाज़ों से। और ये इंडिया का नज़ारा। Bunu. ये अभी नहा के हटा है और इसने हमारे को अपनी खेल खिलैयों से कितना खुश किया, हमारा भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो गया। भाई इसने हमारा बड़ा साथ दिया हंसाने खिलाने के लिए। अभी आप खुद देखो कि जब हम आते हैं बाहर से तो ये कैसे प्यार से मिलता है। और ये दिवाली की सजावट भी घर पे शुरू हुई है, और ये दिवाली की सजावट के नज़ारे दिखा रहा हूँ। ये पटाखे चल रहे हैं, मन को बड़ी खुशी मिली ये नज़ारे देख के भी। हालांकि स्ट्रेस बहुत था, पर स्टिल काफ़ी खुशी होती है जब हम अपनी मातृभूमि में आते हैं और ये नज़ारे दोबारा देखने को मिलते हैं। कनाडा में हम दिए नहीं लगा पाते क्योंकि लकड़ी के घर होते हैं, पर यहाँ पे हमने अपना पूरा शौक़ पूरा किया कि अपने घर पे दिए लगाए और बहुत मज़ा आया। ये खेल रहा है यहाँ पे बॉटल के साथ में अपनी हरकतों से हमें खुश करते हुए।
ये इंडिया की बारिश जो देखने को मिली, आहा, इसमें नहाने का भी आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो सर्दियों में ड्राई सीज़न होता है और बारिशें सर्दियों में हमारे को इतनी देखने को मिलती ही नहीं है। साथ में ये हरियाली। सिर्फ एक जगह जा पाए, माता चिंतपूर्णी, जिसको माता छिन्नमस्तिका धाम भी कहते हैं, क्योंकि फैमिली में सबकी जान बच गई, तो धन्यवाद करने ज़रूर आए। जाते जाते ये एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये सतलुज दरिया है और सतलुज दरिया का हेड कहते हैं इसको। तो यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता था। जिन्होंने नहीं देखा है पंजाब में या पंजाब के बाहर, वो आज मेरे वीडियो के थ्रू ज़रूर इसको देख सकते हैं कि ये नज़ारा भी कितना खूबसूरत और अपने इंडिया में ही है। ये भाखड़ा नहर है। लेफ़्ट साइड आपको ये बड़ा तेज़ पानी जाता दिख रहा है और राइट साइड पे आपको शांत पानी दिखेगा। जिन्होंने नहीं देखा आज वो ये भी देख लें कि ये भाखड़ा है जो बुक में हम पढ़ते थे। अब ये वापसी का टाइम हो गया और वापसी का रास्ता अपनी दोबारा से एयर इंडिया के अंदर हम आ चुके हैं। और अब आपको यहाँ से दिखाएंगे रात का दिल्ली का नज़ारा, जो दिल्ली का टेक ऑफ है और दिल्ली कैसी दिखती है टेक ऑफ के बाद, और रास्ते में जो कुछ आपको दिखेगा वो दिखाते चलेंगे। ये देखो, रात को दिल्ली जो है इस तरह की दिखती है जब प्लेन टेक ऑफ करता है। कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है, रंग बिरंगी, जैसे दिवाली बन रही हो। अभी आपको इसी वीडियो में दिखाया था पहले कि हिंदू कुश पहाड़ थे। ये वही हिंदू कुश पहाड़ हैं और एक महीने बाद ही देखो कितनी बर्फ़ थी। ये दोबारा से वैंकूवर आते हुए कुछ कुछ वैसा ही नज़ारा जैसे पहले था वीडियो में। तो ये साल का लास्ट वीडियो है। नए साल पे आपको फिर किसी अच्छे खुशी के माहौल में मिलूंगा।